दर खुले दरबार खुले खुले दर्शन होन, यानी अब सारे पूरे देश के धर्मस्थल अधिकतर खुल चुके हैं। 8 जून इतिहास में दर्ज हो चुका है और साथ ही 80 दिनों से ज़्यादा के लॉकडाउन के बाद अब पूरे देश में धार्मिक स्थल खुले हैं। तो ऐसे में क्या क्या इंतज़ाम है यहाँ, हर जगह जिस भी धार्मिक स्थल में जाएं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा और साफ सफाई का इंतज़ाम है। हम गुरुद्वारा बंगला साहिब में हैं। गुरु महाराज का बंगला था कभी यहाँ और अब गुरुद्वारा है। दिल्ली के ऐतिहासिक और बड़े गुरुद्वारों में से एक। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो पहले वो पाँव धोने की जगह थी जहाँ पर लगातार पानी चलता रहता था। अब लोग यहाँ सैनिटाइज होकर आते हैं, यानी सैनिटाइज़र, ये टनल लगी है, टनल से होकर जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचते हैं तो ऊपर जगह जगह सैनिटाइज़र लगे हैं, पेडेस्टल सैनिटाइज़र। और साथ ही जब हम दरबार से पहले पहुँचते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक मशीन लगी है जिससे आप थर्मल अपना तापमान देख सकते हैं। साथ ही 80 दिनों के बाद अब ये मौका आया है जब खुले दर्शन हो रहे हैं और गुरुद्वारों में गुरबाणियाँ गूंजने लग गई हैं। गुरबाणियाँ पहले भी गूंज रही थी लेकिन एक सीमित समय तक, लेकिन अब पहले की तरह, हमेशा की तरह, पहले की तरह सारी चीज़ें हो गई हैं। सरदार मनजिंदर जीत सिंह सिरसा जी हमारे साथ हैं, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान। और क्या क्या इंतज़ाम है, हमने देखा कि ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र भी लगे हैं, साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग का भी इंतज़ाम है। इसके साथ ही हिंदी में, अंग्रेज़ी में और गुरमुखी में हर जगह लिखा है कि संगतों को, सब लोगों को सहयोग करें, दूरी बनाए रखें। इसके अलावा और क्या क्या इंतजाम? देखिए, सबसे बड़े हमारे इंतजाम जो हैं वो ये हैं कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा संगत को दर्शन कराएं, ये हमारी प्रायोरिटी है। जिसके लिए आप ये देखें तो 2 एंट्री पॉइंट यहाँ से हैं, इसके अलावा लेफ़्ट से भी हमारे 2 एंट्री पॉइंट्स हैं और यहाँ राइट से भी हैं। जितना हमारा गुरुद्वारे के अंदर की स्पेस थी बैठने की, उसको हमने यूटिलाइज़ किया कॉरिडोर्स के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन करने जा सकें और जल्दी से एग्जिट बाहर जा सकें। जितने यहाँ पहले आप देखेंगे तो हाथ धोने के पॉइंट्स थे, उन सबको भी फुट ऑपरेटेड कर दिया, किसी को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा टूटी को। अब आपको जगह जगह इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। ये जो कारपेट बिछाए गए हैं स्पेशली इससे बिछाए गए हैं ताकि इनको 1 घंटे बाद सैनिटाइज हम करते रहें और पैर भी आपके जो हैं वो इन्फेक्ट ना हो। हमारी कोशिश ये है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए वो इन्फेक्शन को बाहर छोड़ कर आए और किसी तरीके का भी जो वायरस है वो गुरु घर के अंदर ना जाए, उसके लिए हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही सरोवर साहब की तरफ जाने के लिए अभी एंट्री नहीं है? नहीं, जब तक गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं अभी तक उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आई। ना तो हमारे सरोवर के उधर जाने का इंतज़ाम है अभी, ना ही संगत के बैठने का भी इंतज़ाम है। वो सारा जो है कॉरिडोर्स को हमने इस्तेमाल कर रखा है आने जाने के लिए। हाँ, लंगर छिकाने का इंतज़ाम है, वो भी लेकिन प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। और गुरुद्वारों में लोग आते हैं तो गुरु महाराज का कड़ा प्रसाद भी वो पाते हैं, तो वो इंतजाम पहले की तरह? बिल्कुल, कड़ा प्रसाद का इंतजाम उसी तरह है। गवर्नमेंट ने भी कहा कि जो है लंगर प्रसाद आप बांट सकते हैं, तो लंगर और कड़ा प्रसाद इनफैक्ट हमारी मर्यादा का हिस्सा है। और वैसे भी मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पे आते हैं वो पॉजिटिवनेस के लिए आते हैं, वो आस्था उनको मजबूत करती है, ताकत देती है। कैमरा नहीं दिखा सकता लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। यही कारण है, लोग घर पे आप जब टीवी चैनल पे दिखाते हो आप तो सच्चाई दिखाते हो, लेकिन वो नेगेटिविटी है, डर है, खौफ है। सारा दिन देख देख के लोग डर गए हैं और वो डर को निकालेगा कौन? जो गुरुद्वारा है, ये धार्मिक स्थान है। कोई भी धार्मिक स्थान जो है ये आस्था के स्थान, ये आपको ताकत देते हैं, मजबूती देते हैं। और कोरोना क्या है? कमजोर आदमी को मार देता है और ताकतवर कोरोना को मार देता है। तो ताकत कहाँ से मिलेगी आपको? रिलीजियस जगह से, गुरुद्वारे से, मंदिर से, मस्जिद से। ये ताकत के स्थान है। यानी बिल्कुल सही, यहाँ विज्ञान कामयाब नहीं हो पाता। विज्ञान सारी चीजें दिखाता है लेकिन ये नहीं दिखा पाता कि फिजा में क्या है, फिजा में कितनी ऊर्जा है, कितनी एनर्जी है, वो महसूस होती है। और यहाँ चारों ओर ये इंतज़ाम किए गए हैं, जब आप इधर से गुजरते हैं तो आपको ये सारी एनर्जी मिलती है और अंदर गुरबाणी की गूंज हमें बहुत सुकून देती है। अंदर अभी लगातार अब कीर्तन चल रहा है और वो कीर्तन जो पिछले 80 दिनों से सिर्फ सुबह सीमित समय के लिए चलता था, लेकिन अब वो कीर्तन लगातार। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं नज़दीक जाता हूँ, इसमें 97.6 टेम्परेचर आ जाता है। इसके साथ ही जगह जगह सैनिटाइजर्स लगे हैं ताकि लोग हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। गुरु दरबार में आप हाज़िरी ज़रूर लगाएं, लेकिन बैठने का इंतज़ाम अभी फ़िलहाल नहीं है। लोग आएँ, मत्था टेकें, अरदास करें और गुरु महाराज से बताएं कि वो सारे लोगों को सुरक्षित रखें और कोरोना से जल्दी निजात मिले। इसमें जगह जगह लिखा है, संगतां नूं बेनती है कि सेवादारां नूं
प्रबंधित सहयोगिता देण दी कृपालता करण जी, यानी संगतों से निवेदन है कि उचित दूरी बनाए रखें और रेलिंग पर हाथ ना लगाएं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। एहतियातों के साथ ही दर्शन खुल गए हैं। आप दर्शन करने दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं गुरु महाराज के दरबार में, और ये कि लोग अरदास करके ये बता सकते हैं कि आखिर उनकी तकलीफ गुरुजी हरण करें। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ संजय शर्मा, गुरुद्वारा बंगला साहिब, दिल्ली।